कराची बुला लिया गया है और आप लोग उससे ज़्यादा बाखबर हैं कि उसको पेश भी किया गया था कोर्ट में और कोर्ट ने उससे पूछा भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एक पहले दिन से जंग थी कि बच्ची छोटी है उसको तस्लीम कर लिया गया है। और अब बाकायदा कल जो ऑर्डर था उसमें जगह जगह उसको माइनर लिखा हुआ था। जब कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया, जब कोर्ट ने दारुल अमान भेजा, जब तक कोर्ट में तस्लीम नहीं हुआ कि बच्ची छोटी है तो दारुल अमान आई। जब मैं सबसे पहली दफ़ा गई थी मेहदी काज़मी साहब के घर तो मैंने उनसे यही कहा था। और मलिर सऊदाबाद में आएगी, आज बच्ची उनकी मलिर सऊदाबाद में है, खैरियत से है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिब्रान नासिर बहुत अच्छी तरह, बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से केस को चला रहे हैं और इंशाअल्लाह मेहदी काज़मी भी आपको नज़र आएंगे सेहतियाब जैसे ही होंगे। मैंने बात की थी, उनके प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए थे, अब ठीक है। कि दुआ ज़हरा के ताया जान से भी बात होती रहती है और ठीक है वो लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है और एक दिन ज़रूर हक़ और सच की जीत होती है और अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करवाने वाला है। हमें अक्ल दे, हमें सच बोलने की तौफ़ीक़ दे और मज़लूम के साथ खड़ा होने की जो है ताकत दे और तौफ़ीक़ दे, तो सारे रास्ते सही होते चले जाते हैं। लेकिन इसमें हकीकत है कि हमें अगर मज़लूम के साथ खड़ा होना है तो हमें बहुत सारी कानून साज़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये केसेस सामने आए हैं हमें पता चलता जा रहा है कि हमारे क़वानीन में कहाँ लकूनास मौजूद हैं, हमें कैसे सही करना है। हमें ये देखना होगा कि ये मैंने आज मेरी हमनाम बच्ची है, बच्ची ही कहेंगे, अभी एसएसपी है लेकिन कहना बच्ची ही पड़ेगा, छोटी है, तो शहला कुरैशी वो भी आ जाई थी, उनको फोकल पर्सन नॉमिनेट किया है आईजी साहब ने। आज हमने सरसरी सी कुछ गुफ्तगू रखी थी इन टॉपिक्स पे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऑफिसर जो है वो मौजूद हैं जो कि जेंडर वायलेंस केस जो है उसको देखेंगे। इस तरह टीआईपी ट्रैफिकिंग इन पर्सन तो उसको भी देखेंगी। और लेकिन मौजूद होने के बाद अभी ये वक्त नहीं आया कि जब कोई इस तरह का केस सामने आए तो ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इस खातून ऑफिसर से पुलिस उस डिस्ट्रिक्ट के जितने पुलिस स्टेशन हैं अगर वहाँ पे कोई मसला आता है तो वो उससे रब्ता करें और फिर उसके बाद वो खातून जो है वो सेक्शंस बताए कि क्या क्या सेक्शंस लगाने चाहिए। वक्त आ गया है कि आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए और देखा जाए कि किस तरह से जो है आवाम के हुकूक़ पे डाका डल जाता है। जब दिल चाहे मखसूस लोग बैठकर कुछ भी फ़ैसले कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन जनाब इन सारी बातों से पहले जो है हमें देखना होगा कि हमारा डिपार्टमेंट भी आपको जवाबदेह होता है। मैं हैदराबाद गई थी क्योंकि हैदराबाद में उम्मे हानी का केस है और उम्मे हानी का केस भी जो है वो 2010 में बच्ची पैदा हुई है और वो गायब हो गई। जब वो वापस आई तो जाहिर है कि तोते की तरह एक ही बात बोलेगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। और फिर वही हुआ कि हमें तो पता भी नहीं चला कब एफआईआर कटी, कब क्या हुआ, कब किस तरह से वो सी क्लास हुआ। हम लोग सब, मेरे डिपार्टमेंट को जब पता चला तो मैंने कहा कि आप फ़ौरन जाएं और मालूम करें। तो इतनी मुश्किल से उसके घर का एड्रेस मिला। उसके वालिद साहब जो हैं वो ठेला लगाते हैं और एड्रेस नहीं मिल रहा था तो परेटाबाद में मेरी हैदराबाद की टीम ढूंढती रही, फिर उनको मिला। लेकिन जब हम अदालत में पहुंचे इससे पहले कि कुछ होता वो सी क्लास हो गया। तो हमने चैलेंज किया था, वो चैलेंज एक्सेप्ट हो गया है और अब वो सी क्लास नहीं रहा। हम इस केस को लड़ेंगे। इसके अलावा एक बच्ची गुल मीना का भी केस है और छोटी सी बच्ची है, उसका निकाह करा के जो है उमरकोट ले गए हैं, उसके पूरे कागजात निकलवाए हैं। इसके अलावा एक
पुराना केस चल रहा है 7-8 महीने से, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग को उसकी भी तफसील बता दूं। सिमरन नामी बच्ची है और अभी वो 18 साल की नहीं हुई, लेकिन 2 साल से वो किसी ने उसको अपनी बीवी कल्प्रेट्स ने डिक्लेयर किया हुआ है। और अब उसके भाई वगैरह ने अदालत से लड़ के हर 15वें दिन यानी महीने में 2 दफ़ा उससे मुलाकात भी जीत ली है, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पा रही। बड़ा प्यारा सा उसका भाई, बहुत परेशान आया था, तो अब वो भी हम देख रहे हैं, इत्तफाक से उसे भी अल्ताफ़ खोसो ही देख रहे हैं।